नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। आज हम स्टैटिक जीके का हमारा पहला वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें हम आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक। इसके जो स्टैटिक जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जहां से हर एग्ज़ाम में हर तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जो एक कॉमन टॉपिक है, कॉमन तरीके का टॉपिक है, जो कभी बदलता नहीं है, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो उसमें उस सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है। तो इसमें किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पॉइंटों को हमें याद रखना है, तो मैं आपको इनके बारे में बताऊँगा। और आप इसी तरह के हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो आज का हमारा पहला जो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हम उसकी बात करें तो आपको ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं, जिसमें 3 कलर होते हैं। पहला कलर केसरिया होता है, दूसरा सफ़ेद होता है, तीसरा हरा होता है। उसके बाद इसमें एक बीच में एक चक्र होता है जो ब्लू कलर का होता है, और इसमें 24 तीलियाँ होती है। ये मैंने हाईलाइट भी करके रखी है इन बातों को, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ से लिया गया है ना। यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र है वह कहाँ से लिया गया है, तो अशोक स्तंभ, जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है वहाँ से इस चक्र को लिया गया है। इसमें 24 तीलियाँ हैं और इसका कलर ब्लू कलर का है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें जो ये रंगों का क्रम है ये पूछ लिया जाता है। सबसे वाली ऊपर वाली पट्टी में केसरिया रंग होता है, उसके बाद सफ़ेद रंग होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। अब इसमें पूछा जाता है कि इसका हमें साइज पूछ लिया जाता है। तो इसका साइज जो होता है वो 3:2 के रेशियो में होता है। 3:2 का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमें साइज दे दिया है 450 गुणित 300, है ना। तो ये एक साइज होगा हमारे जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका ये एक तरीके का साइज हो सकता है। दूसरा साइज इसका 1350 गुणित 900, है ना। इसको आप काटोगे तो इसका जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। तो इन रेशियो में ये हो सकता है। अब यदि तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब इसके बारे में जो रंग से संबंधित भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमारा जो केसरिया रंग है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? वो ताकत और साहस को प्रदर्शित करता है ना। उसी तरह यदि हमारे सफ़ेद रंग के बारे में पूछे तो ये धर्म और शांति और सत्य के बारे में हमें बताता है। उसी तरह से हमें हरे रंग की हम बात करें तो ये किसे बताता है? ये हमारे विकास और उर्वरकता को हमारे बताता है। ये कृषि के बारे में बताता है, हमारी हरियाली के बारे में बताता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो इसके साइज से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो इसमें चक्र है तो इसमें 24 तीलियाँ हैं। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। और हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस बनाया जाता है। याद रखना, 22 जुलाई को क्या झंडा दिवस बनाया जाता है ना। और यदि हमारे तिरंगे की डिज़ाइन की हम बात करें तो हमारे तिरंगे की डिज़ाइन किसने की है? पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन की है। तो इतनी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं और ये इसके मुख्य पॉइंट हैं जिसको मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम अगले हमारे उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा आता है राजकीय प्रतीक, जो राजकीय चिन्ह है हमारा, हम उसकी बात कर लें तो ये आपको हमारा राजकीय चिन्ह दिख रहा होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो राजकीय चिन्ह है हमारा वो कहाँ से लिया गया है? तो वह सारनाथ से लिया गया है ना। और सारनाथ से जो अशोक स्तंभ बना हुआ है, तो अशोक स्तंभ का जो ऊपरी भाग है उसमें ये चिन्ह, शेर का चिन्ह बना हुआ है। उसके नीचे जो चिन्ह है उसमें ये आपको दिख रहा होगा कि एक घोड़ा और एक बेल बना हुआ है और बीच में चक्र बना हुआ है। इसी चक्र की मैं बात कर रहा था। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो यहीं से इसी चक्र से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियाँ हैं, है ना, जो धर्म चक्र जिसे हम कहते हैं। अब इसकी बात कर लें तो इसे कब अपनाया गया था? इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और इसमें क्या पूछा जा सकता है? देखो, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिनल अशोक स्तंभ की बात करें। यदि क्वेश्चन में अशोक स्तंभ लिखा हुआ हो और उसमें पूछे कि अशोक स्तंभ में कितने जानवरों के चित्र बने हुए हैं, तो इसमें है ना 4 जानवरों के चित्र बने हुए हैं। एक हाथी, एक घोड़ा, एक अपना बेल सांड हो गया
और चौथा हो गया सिंह, है ना। ये 4 जानवर है जिनके इसमें चित्र बने हुए हैं, है ना। और यदि वो किसकी बात करें, जो प्रतीक चिन्ह है हमारा, उसमें सिर्फ आपको हमेशा ये 2 ही जानवर दिखेंगे, एक घोड़ा और एक बैल। तो इसमें घोड़े की पूछता है कि घोड़ा किस साइड है, तो बाईं ओर, उल्टी ओर, है ना। बाईं ओर घोड़ा स्थित है और दाईं ओर अपना बैल स्थित है ना। इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। इस बात का याद रखना, मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ कि किस जगह से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है ना। ये बारीक बारीक चीजें हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब इसमें और क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर हैं, तो उसमें 4 शेर है ना। आपको 3 दिख रहे होंगे यहाँ पे, और जो चौथा है वह पीछे की ओर है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। हमें हमेशा 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन ओरिजिनल में कितने हैं, 4 हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन यहाँ पे सत्यमेव जयते से, है ना। ये सत्यमेव जयते अपने प्रतीक चिन्ह में हमेशा नीचे लिखा आपने देखा होगा। तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय हो, है ना। ये देवनागरी की लिपि में लिखा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको इस पे से इतने सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। हम अपने अगले राष्ट्रीय प्रतीक की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला राष्ट्रीय है राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी को क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसकी आप फोटो यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेतुस। पावो क्रिस्टेतुस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो बस यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पे आता है राष्ट्रीय गान। अब हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, है ना। जनगण मन जो है कि हमारा राष्ट्रीय गान है। इसे कितने समय में गाया जा सकता है, इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल एग्जामों में पूछा जाता है, इसका संक्षिप्त रूप, है ना। इसका छोटा संस्करण जो है वो कितने समय का होता है, तो इसका छोटा संस्करण होता है वो 20 सेकंड का होता है। और हम इसके छोटे संस्करण को कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट अवसरों पर बजाते हैं। इसमें क्या बजाते हैं हम पहली लाइन और अंतिम पंक्तियां, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय है जय है। इस तरह से ये धुन बजती है। 20 सेकंड की संक्षिप्त रूप विशेष अवसरों पर बजाया जाता है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है, एक क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर जी से बहुत फेमस क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनने 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान की रचना की है ना। एक भारत और एक बांग्लादेश, इनकी दोनों के राष्ट्रीय गानों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है ना। यहाँ से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें ये 20 सेकंड वाला आप याद रखिएगा। 52 सेकंड सभी को याद रहता है, लेकिन आजकल ये क्वेश्चन भी पूछा, संक्षिप्त रूप छोटा रूप पूछा जाता है ना, लघु रूप, तो 20 सेकंड का हो सकता है। अगली स्लाइड हमारी किसके बारे में है, ये है राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, ये है कमल, है ना। अब इसका राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, तो लिम्बो नूसीफेरा गर्टन। याद रखिएगा, ये वैज्ञानिक नाम आपको जीके में भी पूछा जा सकता है और जीएस में भी, साइंस के क्वेश्चन जहाँ पर आते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इसका याद रखना, क्योंकि साइंस में वैज्ञानिक नाम उन्हीं चीज़ों का पूछा जाता है जो हमसे रिलेटेड हो। तो कमल का जो फूल है वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये हमसे बहुत रिलेटेड है, तो इससे कुछ इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है निलेम्बो नूसीफेरा गर्टन, है ना। यहाँ से ये 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारी अगली स्लाइड है हमारे राष्ट्रीय पेड़ के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगलोसिस। फाइकस बेंगलोसिस हमारे राष्ट्रीय पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पंचांग। यहाँ से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सावंत है। उसके बाद इसका जो प्रथम माह होता है वो चैत्र का होता है ना। और इसके बारे में और हम जाने तो एक चैत्र 22 मार्च को आता है। ये क्वेश्चन भी आता है ना कि एक चैत्र कितनी तारीख को पड़ता है, तो ये 22 मार्च को पड़ता है। और यदि लीप ईयर की पूछ ले, यदि थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमाने की ट्रिकी करने की कोशिश करे तो वो लीप ईयर में पूछ सकता है कि लीप ईयर में एक चैत्र किस दिन आता है, तो वह आता है 21 मार्च को। कब आता है, 21 मार्च को आता है ना। तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक सावंत पर आधारित है जो कि चैत्र माह में आता है ना। इस चीज़ का याद रखना ना, शक सावंत का पहला माह कौन सा होता है, चैत्र होता है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये हमने देख लिया है राष्ट्रीय पंचांग के बारे में कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला
कि राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो वह है शक सावंत। हमारे शक सावंत जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका प्रथम माह कौन सा होता है, तो उसका प्रथम माह चैत्र होता है। और वो पूछ सकता है कि एक चैत्र कितनी तारीख को आता है, तो वो आता है 22 मार्च को, है ना। और लीप ईयर में यदि यही बात लीप ईयर में पूछ ले तो वो आता है 21 मार्च को, है ना। इतने क्वेश्चन हो, इन बातों पे आपको ध्यान रखना है। हमारे अगली स्लाइड है राष्ट्रीय पशु के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। कौन सा बाघ है ये है बंगाल टाइगर, है ना। बंगाल टाइगर की बात हो रही है। और इसका टाइग्रिस जो तेंदुआ टाइग्रिस है, इसका वैज्ञानिक नाम है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था, तो 1973 में, है ना। इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इस बात को ध्यान रखना आप, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगली स्लाइड आती है हमारी राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रीय गीत के बारे में। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। आप बंकिम चंद्र चटर्जी की यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। अब सभी लोगों को ये जरूर पता होगा कि राष्ट्रीय गीत जो गान है हमारा 52 सेकंड में गाया जाता है, और राष्ट्रीय गीत भी हमारा 52 सेकंड में ही गाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, है ना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों 52 सेकंड में गाए जाते हैं, है ना। अब इसकी बात कर लें कि पहली बार ये कब गाया गया था, तो 1896 में, है ना। 1896 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में इसे गाया गया था। अब हम बात करें कि जो वंदे मातरम की रचना है, इनकी जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, उन्होंने आनंद मठ नाम से इनकी एक रचना है, उसी में इस वंदे मातरम को लिखा गया था, है ना। तो आनंद मठ के बारे में भी पूछा जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। आनंद मठ किनकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, जिन्होंने वंदे मातरम की रचना इसी के अंतर्गत हुई है। हमारी अगली स्लाइड किसके बारे में, हमारी अगली स्लाइड है मुद्रा चिन्ह के बारे में। हमारा मुद्रा चिन्ह आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 15 जुलाई 2010 को इसे अपनाया गया था। अपनाया गया क्या, इसको डिजाइन किया गया था, है ना। पहले हमें रुपया पूरा लिखना पड़ता था, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक चिन्ह है जिसे हम उकेर दें तो इसका मतलब रुपया होता है। तो जैसे कि आपने डॉलर का देख रखा होगा, डॉलर का ये चिन्ह होता है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन हमारा जो मुद्रा चिन्ह है वो 15 जुलाई 2010 को इसको डिजाइन किया गया था। और ये इसकी डिजाइन किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर उदय कुमार, आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर उदय कुमार जिनने इसकी डिजाइन की है ना। यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि भाई इसे कब लिया गया है, तो इसे 15 जुलाई 2010 को अपने राष्ट्रीय मुद्रा के चिन्ह में लिया गया है। और इसे डिजाइन किसने किया है, तो डॉक्टर उदय कुमार ने इसे डिजाइन किया गया। इसके लिए एक प्रतियोगिता हुई थी, सभी लोगों से मंगाया गया था कि आप बताइए कि मतलब अपने चिन्ह को, जो भारत का रुपया है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होना चाहिए। उसके लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी जिसे डॉक्टर उदय कुमार ने जीता, और इस चिन्ह को 15 जुलाई 2010 को हमने अपना लिया था। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात हो गई है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये कुछ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, तो इसमें ये क्या पूछ रहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वह कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सारनाथ, है ना। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। फिर आता है शक सावंत, है ना। शक सावंत का आधार पर कौन सा पहला कैलेंडर माह है ना। शक सावंत में पहला माह कौन सा है, इसका मतलब ये थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक है। तो पहला माह कौन सा है, चैत्र का, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो कितनी तीलियां होती है, हमने ये पढ़ रखी है, ये 24 तीलियां होती है ना। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये वही क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग का होता है, तो यह होता है नेवी ब्लू। या तो ब्लू पूछ ले या नेवी ब्लू, दोनों एक ही बात है ना। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है, राष्ट्रीय गीत बोला है ना, राष्ट्रीय गान नहीं बोला है। राष्ट्रीय गीत की रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय गान के रचयिता 2 देशों के। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 2 देशों के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो वह व्यक्ति कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसका ध्यान रखना। अगला हमारा है राष्ट्रीय गान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग होता है ना। जो राष्ट्रीय गान है हमारा, उसका संक्षिप्त रूप या लघु गान कितने समय में इसे गाया जा सकता है, जो इसका संक्षिप्त रूप होता है, तो उसे 20 सेकेंड में हम गा सकते हैं, है ना, 20 सेकेंड का। तो ये भी अभी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को 52 सेकेंड तो याद है, लेकिन 20 सेकेंड
कोई याद नहीं रखता। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।